हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज विद पीयूष में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष कुमार तिवारी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज एक बार वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज डिस्कस करते हैं ट्रिगोनोमेट्री जो 10th का टॉपिक है, और ये बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और जो बच्चे अभी 10th में गए हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आइए देखते हैं। ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, इसमें ये हम लोग जो भी पढ़ाई करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए करेंगे। इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें इसके 3 साइड्स है, ए बी सी एंड ए सी। इसमें हम किसी भी एक एंगल को लेके चलते हैं। जैसे ये एंगल ए है, इसको हम लोग मानते हैं थीटा। एंगल ए जो है वो थीटा हो गया। तो इसमें 3 जो साइड्स है, थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो होता है P, दैट मीन्स परपेंडिकुलर। और ये जो परपेंडिकुलर हुआ तो ये साइड जो हो जाएगा B इज इक्वल टू बेस, एंड ये जो होगा ये होगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें तीनों साइड्स यानी परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस, इससे कितने रेशियोज बन सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट रेशियो, हमको इसमें जितने भी रेशियोज बनेंगे उसका कुछ नाम दिया होगा। ठीक है। तो इसका फर्स्ट जो रेशियो होगा वो होगा साइन थीटा, और साइन थीटा जो होता है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो थीटा है इसके सामने वाला जो परपेंडिकुलर साइड है और हाइपोटेनस है उसके रेशियो को हम बोलते हैं साइन थीटा। तो यानी ये हो जाएगा BC बाई AC। दैट मीन्स जो साइन थीटा हुआ वो BC और AC का रेशियो हुआ। वैसे ही सेकेंड जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो है cos थीटा, इसे बोलते हैं B बाई H। मीन्स अगर cos थीटा हम बोलते हैं तो AB बाई AC, AB बाई AC। नेक्स्ट है tan थीटा। तो जो tan थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। इट मीन्स ये P बाई B, दैट मीन्स BC बाई AB का जो रेशियो होगा वो कहलाएगा tan थीटा। ठीक है। ये 3 रेशियोज हो गए। टोटल कितने रेशियोज होते हैं? 3 रेशियो जो होते हैं वो होते हैं टोटल 6, जिसमें फर्स्ट हुआ साइन, फिर cos, फिर tan। इसके बाद अगला जो रेशियो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वो है कोसेक थीटा। इसका होता है H बाई P, यानी इसमें AC और BC का जो रेशियो होगा वो होगा कोसेक थीटा। नेक्स्ट है सेक थीटा, ये होगा H बाई B। इट मीन्स AC बाई AB का जो रेशियो होगा वो होगा सेक थीटा। अगला है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जो होगा B बाई P, यानी बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो, यानी AB और BC का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये जितने भी रेशियोज हुए वो हम लोग अभी देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं साइन थीटा और कॉसेक थीटा में रिलेशन। जैसे हमने ये 3 वैल्यू याद किया, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। तो इसका जो रिलेशन, तीनों का जो रिलेशन है वो कॉसेक, सेक और कॉट थीटा के साथ है। तो साइन थीटा होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा जो होता है 1 बाई सेक थीटा, एंड टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। मीन्स साइन और कॉसेक जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो इससे हम लोग ये 3 जो फॉर्मूलेस हुए, इससे हम लोग और भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं जिससे हमें आइडेंटिटीज को बनाने में हेल्प होगा। तो इससे हम लोग एक और फॉर्मूला क्या निकल सकता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, एंड tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि साइन और कॉसेक को मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा,
कॉस एंड सेक को मल्टीप्लाई करने पे 1 एंड टैन और कॉट को मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। हम लोग इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। अगर हम लिखते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर मीन साइन थीटा को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा करने पे ये जो होता है वो साइन थीटा का होल स्क्वायर आता है। इसमें क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। इसमें एक चीज कंफ्यूजन होता है कि ये जो थीटा का वैल्यू है उसका स्क्वायर नहीं करेंगे। दैट मीन्स अगर एक हम एग्जांपल लेते हैं साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, तो अभी इनिशियल स्टेज पे बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये होगा साइन 30 इंटू साइन 30 डिग्री, इट मीन्स ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इसमें ये दोनों मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद हम डिस्कस आगे करते हैं। जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें फर्स्ट फॉर्मूला था साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। ये प्रूफ कैसे होगा तो देखते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा है, इसे लाना है 1 बाई कोसेक थीटा। तो हम लोग लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H। हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो साइन थीटा कहलाता है। तो इसे हम लोग आगे कर सकते हैं 1 बाई H बाई P, ठीक है, और H बाई P को हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा, ठीक है। यानी जो साइन थीटा हुआ वो 1 बाई कॉसेक थीटा के बराबर आ गया और ये RHS आ गया हम लोग का। तो इस तरीके से आप लोग साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा हम लोग प्रूफ कर लिए। इसे और क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। इस फॉर्मूला को ये भी लिख सकते हैं। ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। इसे हम लोग RHS से प्रूफ कर देंगे 1 बाई सेक थीटा। अब देखते हैं RHS में 1 बाई सेक थीटा है, तो हम लोग को पता है सेक थीटा का वैल्यू होता है, सेक थीटा का वैल्यू कॉस का वैल्यू होता है b बाई एच और सेक का वैल्यू होगा h बाई b। तो ये रिवर्स करने पे b बाई h हो जाएगा, यानी ये हो गया कॉस थीटा। इट मीन्स 1 बाई सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। 1 बाई सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसे हम एक और चीज लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये सेकंड फॉर्मूला हो गया, दोनों सेम चीज है। और एक और चीज सेक थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। इससे हमें 3 फॉर्मूला, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज आइडेंटिटीज को सॉल्व करने में होता है, ठीक है। इसके बाद ये नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला करते हैं, थर्ड है tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। इसे कैसे प्रूव करेंगे, LHS इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B। हमें पता है कि tan थीटा का वैल्यू P बाई B होता है, तो इसे हम कर सकते हैं 1 बाई B बाई P। इट मीन्स 1 बाई कॉट थीटा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। ये प्रूव हो गया। इसे और क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा, ये तो हो चुका है। इसे कर सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आगे 2 और फॉर्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये फर्स्ट फॉर्मूला। और सेकेंड फॉर्मूला मेरा है कॉस थीटा बाई साइन थीटा
इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो इस दोनों को भी प्रूफ कर लेते हैं। तो फर्स्ट का जो प्रूफ है वो हम लोग कैसे करेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू पुट करना है तो इसे करते हैं p बाई h। साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू b बाई h। h इज कैंसिल, दैट मींस ये आया p बाई b, और जो p बाई b होता है वो किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। वैसे ही इस फॉर्मूला को भी आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, cos थीटा बाई sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो तीनों फॉर्मूला भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे हम लोग प्रूफ करते हैं। एलएचएस में है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम लोग एलएचएस से इसे प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। sin थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा का होल स्क्वायर। sin स्क्वायर थीटा को लिख दिया sin थीटा का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा को लिखा cos थीटा का होल स्क्वायर। ये दोनों के बाद sin थीटा का वैल्यू p बाई h का होल स्क्वायर, cos थीटा b बाई h का होल स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो एलसीएम हो जाएगा h स्क्वायर एंड p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता है कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर उसके हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। दैट मींस h स्क्वायर बाई h स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये ट्रूथ, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट कर लेंगे। इसके बाद सेकेंड फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसको भी प्रूफ कर सकते हैं आप लोग, सॉल्व में इसको प्रूफ कर देते हैं। 1 प्लस p बाई b का होल स्क्वायर, इट मींस 1 प्लस p स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर एलसीएम b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, दैट मींस h स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू h बाई b का होल स्क्वायर। और हमें पता है h बाई b cos का इनवर्स होता है। 1 बाई cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, यानी sec थीटा का होल स्क्वायर दैट इज sec स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको कर लेते हैं। इसके बाद एक थर्ड फॉर्मूला है, थर्ड है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोग फिर से प्रूफ कर देंगे। इसमें एलएचएस से हम लोग चलते हैं तो ये हो जाएगा एलएचएस इज इक्वल टू 1 प्लस cot थीटा का वैल्यू होता है b बाई p का होल स्क्वायर ना, b बाई p का होल स्क्वायर, इट मींस 1 प्लस b स्क्वायर बाई p स्क्वायर। एलसीएम लेने पे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई p स्क्वायर, दैट मींस h बाई p का होल स्क्वायर। और हमें पता है कि p बाई h sin थीटा का वैल्यू होता है, h बाई p cosec थीटा का वैल्यू होता है। तो ये हो जाएगा cosec थीटा का होल स्क्वायर, इट मींस cosec स्क्वायर थीटा, ये ट्रूथ हो सकता है। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इफ tan a इज इक्वल टू √3, फाइंड अदर t रेशियोज ऑफ एंगल a, इट मींस फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इसमें क्या गिवन है, तो सबसे पहले ये गिवन है tan a इज इक्वल टू √3। तो हमें पता है कि tan a किन दो साइड्स का रेशियो होता है। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC ड्रॉ किया जिसमें एंगल B 90 डिग्री। तो tan, अगर हम इसमें एंगल A को देते हैं यहाँ पे, तो tan A इज इक्वल टू होता है P बाई B, मीन्स इस ट्रायंगल में CB बाई AB जो होगा, CB बाई AB मीन्स P बाई B जो होगा वो √3 के इक्वल होगा और ये tan A का वैल्यू होगा। इट मीन्स यहाँ पे tan A की जगह पे CB बाई AB इज इक्वल टू √3। अब जो tan थीटा है वो किन्हीं दो साइड्स का रेशियो है, ठीक है, इसीलिए हम इसे करते हैं CB बाई AB इज इक्वल टू √3 के बाई 1 के। √3
बाई 1 है, ठीक। यानी जो CB है उसे हम ले लेते हैं √3k एंड AB जो बेस है उसे ले लेते हैं 1, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर √3k बेस k हो गया, तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या होगा? तो हाइपोटेनस जो होता है वो होता है √p² प्लस b², और यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होगा और बेस का स्क्वायर जो होगा उसे ऐड कर देंगे, यानी 3k² प्लस k²। इट मीन्स AB इज इक्वल टू √4k², यानी इसका वैल्यू आता है 2k। अब एक चीज हम लोग क्लियर हो जाए कि बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, तो हमें फाइंड करना है अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इट मींस tan गिवन है, हम स्टार्टिंग से करते हैं फर्स्ट sin थीटा, इसका वैल्यू होता है p/h। इसमें परपेंडिकुलर जो है वो है √3k एंड हाइपोटेनस जो है वो है 2k। इट मींस k कैंसिल √3/2। नेक्स्ट cos थीटा इज इक्वल टू b/h। इट मींस ये b का जो वैल्यू है k एंड h का जो वैल्यू है वो 2k, दैट मींस 1/2। tan गिवन है इसलिए tan को का पहले से पता है। अगला cos थीटा इज इक्वल टू h/p। h का जो वैल्यू है वो है 2k एंड जो b का वैल्यू है, p का जो वैल्यू है वो है √3k। इट मींस 2/2। sec थीटा इज इक्वल टू h/b। यहाँ पे हाइपोटेनस जो है वो है 2k एंड b जो है वो है k, इट मींस 2। एंड अगला cot थीटा इज इक्वल टू b/p, इट मींस k/√3k, इट मींस 1/√3। ये एग्जांपल से आप लोगों को सारा फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा और समझ में गया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।